बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली एनसीआर में फैल रहे जहर के साथ, क्योंकि हफ्ते की शुरुआत मुश्किलों के साथ हुई है। यहां की हवा में जहरीले धूल के कणों की मात्रा खतरनाक स्तर को भी काफी हद तक पार कर गई है और सबसे खतरनाक उच्चतम श्रेणी में पहुंच गई है। कल शाम से ही दिल्ली में औसत AQI 450 के ऊपर बनी हुई है और 450 के ऊपर AQI का मतलब है सेहत के लिए काफी खतरनाक। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान तय किया है, यानी कि ग्राफ 4 के मानक आज से लागू हो गए हैं। ग्राफ 4 का मतलब है सारी पाबंदियां। कौन कौन सी वो पाबंदियां एक एक करके हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि 450 के स्तर को पार कर गया है यहां का प्रदूषण का स्तर। डीजल ट्रकों की एंट्री बंद कर दी गई है, लेकिन जरूरी सेवाओं में लगे डीजल ट्रकों को छूट दे दी गई है। इसके अलावा डीजल ट्रकों की एंट्री के अलावा LNG, CNG, इलेक्ट्रिक BS6 डीजल ट्रकों को छूट दी गई है। जरूरी सेवा में लगे वाहन यानी कि एम्बुलेंस इत्यादि इन्हें इजाजत दे दी गई है। दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हल्के वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। BS4 या कम मानक वाले वाहनों की एंट्री बंद है, इन्हें चलाने पर पाबंदी है। मीडियम गुड्स व्हीकल, हेवी गुड्स व्हीकल पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा सभी तरह के निर्माण यानी कि कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ पर रोक लगी हुई है। 9वीं तक और 11वीं की कक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं, यानी कि 10वीं और 12वीं की कक्षाएं चलेंगी। इसके अलावा और कोई कक्षा नहीं चल सकेगी। सभी स्कूल्स को बंद कर दिया गया है, सिर्फ 10वीं और 12वीं की कक्षाएं चलेंगी। कल शाम 7 बजे 457 AQI का स्तर था, ये एवरेज AQI का स्तर है। रात 12 बजे ये बढ़कर 474 हो गया। इसके अलावा सुबह 6 बजे और ज्यादा बढ़ गया, 481 इसे दर्ज किया गया। ऑड इवन पर अब दिल्ली सरकार विचार कर सकती है। दोपहर 12 बजे दिल्ली सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय संबंधित विभागों की बैठक आज दोपहर 12 बजे लेंगे। ऑड इवन लागू करने पे भी फैसला हो सकता है, यानी कि एक दिन ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी, अगले दिन इवन नंबर की। ऑफलाइन क्लास पूरी तरह बंद करने का फैसला लिया जा सकता है। सुशांत मेहरा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुशांत, ग्राफ 4 के बीच पाबंदियां तो लागू कर दी गई हैं, लेकिन इसका कितना हद तक पालन किया जा रहा है? पर मैं मौजूद हूँ। मेरे सीट है ठीक सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो इंडिया गेट है और उसके ठीक पीछे अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति भवन है। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक ये दोनों इस वक्त कोहरे की चादर से पूरी तरह से लिपटे हुए हैं, लेकिन कोहरे के साथ साथ अगर बात की जाए तो ये प्रदूषण की चादर है जो कि इस वक्त कोहरे के साथ पूरी तरीके से मिल चुकी है और एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब स्थिति के अंदर 480 के पार जो है वो बेहद खराब स्थिति में जो है वो माना जाता है। और इसी के चलते सरकार की तरफ से ग्राफ 4 लागू किया गया है, यानी कि अब दिल्ली के अंदर कई सारी पाबंदियां जो है वो लागू हो जाएंगी। यानी कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो आप नहीं कर सकते हैं, सिर्फ जो जरूरत की चीजें हैं उन्हीं के ट्रक दिल्ली के अंदर आ सकेंगे। इसके अलावा BS6 के जो व्हीकल्स हैं उनको इजाजत दी जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो तमाम स्कूलों की ऑनलाइन परीक्षाएं जो है वो फिलहाल शुरू कर दी गई है। सिर्फ 10th और 12th की क्लास के बच्चों को ही स्कूल जाने की इजाज़त जो है वो दी जाएगी। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली के अंदर जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ा है, ठंड का आगाज भी हो चुका है, लेकिन अब आने वाले दिनों के अंदर ये स्थिति और बेहद खराब होगी, क्योंकि जो हवा है उसका स्तर जो है वो कहीं ना कहीं स्थिर होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक जो प्रदूषण की चादर है वो दिल्ली NCR में चारों ओर जो है वो छाई हुई है। मेरे पीछे अगर आप तस्वीरें देखेंगे कि किस तरीके से ये कृषि भवन है और इसके अलावा तमाम मिनिस्ट्रीज के जो मंत्रालय हैं चारों ओर इस वक्त चादर ही चादर से, कोहरे की चादर से लिपटे हुए हैं। बिल्कुल धुंध जो है वो इस वक्त छाई है। इसके अलावा जो बात की जाए विजिबिलिटी की, वो 500 मीटर के आसपास जो है वो दर्ज की गई है। सुबह के वक्त जो अमूमन लोग यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करने के लिए कर्तव्य पथ पर आते हैं, इस वक्त सन्नाटा जो है वो पूरी तरीके से कर्तव्य पथ पर हिदायतें तमाम दी गई हैं। अब लोगों को देखना है किस तरीके से वो सतर्क रहते हैं। कुमार कुणाल मेरे सहयोगी CP से इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार, ज्यादातर लुटियन जोन में हम देखते हैं कि बहुत सारे ट्रैफिक रूल्स और नियमों का पालन किया जाता है, लेकिन इसके इतर जो दिल्ली और NCR के वो इलाके हैं जहां पर उतने पुलिस वाले या फिर ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया जाता है, वहां पर इस वक्त कैसे सुनिश्चित करेगी दिल्ली सरकार? और साथ ही जो तमाम वो इलाके हैं जहां धुंध और AQI का स्तर ज्यादा है, वहां
एक्स्ट्रा फोर्स तैनात की जाएगी? कैसे लागू होगा ग्रैब 4? लेकिन ग्रैब 4 तो किस तरीके से लागू होगा, उस पर मीटिंग भी होनी है, तमाम बहुत सारी चीजें हैं, उसमें पुलिस का भी रोल होता है, दिल्ली सरकार का भी रोल होता है। लेकिन इस समय क्या वीआईपी और क्या आम इलाका, हर जगह धुंध की चादर है। हम आपको थोड़ा दिखा रहे हैं कि किस तरीके से चारों तरफ आप देखिए धुंध की चादर दिखाई दे रही है। और हम अगर ग्रैब 4 लागू करने की बात करते हैं तो कहा जाता है कि मैकेनिकल स्वीपिंग होगी, यानी झाड़ू नहीं लगाया जाएगा। अभी हम दिखाते हैं यहाँ पर मेरे ठीक पीछे, ये नई दिल्ली का इलाका और यहाँ पर झाड़ू लग रहा है। और ये इस तरीके से जो होता है, जो सफाई कर्मचारी है, आपको लगता है कि प्रदूषण बहुत ज्यादा है इस समय, बहुत आपको भी झाड़ू लगाने में मुश्किल आती है, आ रही है दिक्कत तो। लेकिन इस समय कहा जाता है कि मशीन से झाड़ू लगेगी, आपको झाड़ू लगाना पड़ रहा है, ये तो धूल उड़ रही है, तो लगता है कि इससे गड़बड़ है। आपको कभी मना किया गया? कोई नहीं मना किया। तो ये स्थिति है। ग्रैब की जब बात होती है, मैकेनिकल स्वीपिंग की बात होती है, लेकिन क्राउड प्लेस जैसे इलाके में जो सबसे वीआईपी इलाका है, और वहां पर भी किस तरीके से जो ग्रैब नियम है उसकी अनदेखी की जा रही है, धूल उड़ रही है। तो ये तमाम चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं जिनको असर में लाना है, जिन पर काम किया जाना है। लेकिन जब इतने पॉश इलाके में, जो जितना महत्वपूर्ण इलाका है, वैसे इलाके में अगर नियमों की अनदेखी चल रही है, तो आप अंदाजा लगा सकती हैं नेहा कि छोटे इलाकों में जहां पर बहुत ज्यादा ना तो पुलिस तंत्र मजबूत होता है, ना ही वहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत काम करता है, वहां पर क्या स्थिति होगी। तो ये वीआईपी या साधारण इलाकों की बात नहीं है, हर जगह टीवी और प्लस कैटेगरी में। आज सुबह मैं देख रहा था, जब अपना एक मीटर लेकर के मैं देख रहा था कि कितना है, घर के अंदर में वेरी पुअर कैटेगरी है, नंबर 380 AQI घर के भीतर में था। तो ये स्थिति है। तो इसमें पूरी दिल्ली की स्थिति इस समय 480 से आर पार है। मास्क मैंने लगाया हुआ है और लोगों को मैंने देखा है कि मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर पहने, क्योंकि ये आपकी बीमारी की वजह बन सकता है। आपके लंग्स में जो प्रदूषण जा रहा है वो आपको लंबे समय तक बीमार कर सकता है। ये स्थिति अभी दिल्ली की हवा की तो कम से कम है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। और इस बीच ग्रैब 4 आपको समझा देते हैं ये कैसे लागू किया जाता है। इससे पहले ग्रैब 3 कल तक था, आज से ग्रैब 4 लागू हुआ है। ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान इसका फुल फॉर्म है। AQI का स्तर अगर एक तय मानक से ऊपर चला जाता है तब ग्रैब 4 लागू किया जाता है। क्या एक्शन होगा, क्या प्लान होगा, इसके तमाम नियम ग्रैब 4 के तहत दिए जाते हैं। 4 श्रेणियों में से बांटा जाता है। ग्रैब 4 के ऊपर भी आज दिल्ली में अहम बैठक होनी है और सबसे सख्त पाबंदियां ग्रैब 4 में लागू की जाती हैं। अब 4 लेवल आपको समझा देते हैं। 200 से 300 अगर AQI है तब ग्रैब 1 की श्रेणी में आता है। ग्रैब 2 में 301 से 400, 401 से 450 ग्रैब 3 की श्रेणी में, और ग्रैब 4 की श्रेणी में 400 से ज्यादा, जो पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे थे। उसके बाद ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। सुशांत मेहरा मेरे सहयोगी जुड़े हुए तमाम जानकारी के साथ। सुशांत, ऑड इवन की अब कितनी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं? आज दोपहर जो 12 बजे बैठक होनी है उसमें तय हो जाएगा ऑड इवन लागू होगा या नहीं? देखिए, जाहिर सी बात है 12:30 बजे के आसपास इस पूरे मामले पर दिल्ली सचिवालय के अंदर एक अहम बैठक जो है वो बुलाई गई है। और जिस तरीके से ग्रैब 4 लागू किया गया है, सरकार इस पे पूरी तरीके से विचार करेगी कि अगर दिल्ली के अंदर, क्योंकि ग्रैब 4 लागू होने के साथ सरकारी और निजी तमाम जो दफ्तर हैं उसमें 50% काम करने के लिए लोगों की क्षमता को ही जो है बुलाया जाता है। अगर सरकार को लगता है कि हाँ वाकई ही प्रदूषण की स्थिति आने वाले दिनों के अंदर और भी बेहद खतरनाक स्थिति पर पहुंच सकती है, तो सरकार ऑड इवन फॉर्मूले पर पूरी तरीके से आगे लाकर के इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कर सकती है। लेकिन इससे पहले भी आपको याद होगा, जब ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया गया था तो एनजीटी की तरफ से आदेश दिया गया था कि एनजीटी ने साफ तौर पर कहा था कि इसके अंदर अगर आप ऑड इवन फॉर्मूला लागू करते हैं तो ये फॉर्मूला सिर्फ गाड़ियों पर ही नहीं बल्कि टू व्हीलर्स पर भी लागू होगा। तो देखना यह है कि सरकार की तरफ से क्या ऑड इवन फॉर्मूला सिर्फ गाड़ियों पर ही इंप्लीमेंट किया जाएगा या फिर इसके अलावा टू व्हीलर्स पर भी किया जाएगा, क्योंकि पोल्यूशन का स्तर सिर्फ गाड़ियों से नहीं बल्कि टू व्हीलर्स की भी संख्या काफी ज्यादा दिल्ली के अंदर जो है वो देखी जाती है। और एनसीआर से काफी बड़ी तादाद में जो टू व्हीलर्स के लोग सफर करते हैं वो भी दिल्ली के अंदर आते हैं। तो सरकार देखना होगा कि ऑड इवन फॉर्मूला किस तरीके से लागू करती है, क्या उसमें पाबंदियां रहेंगी, कितने लोग शामिल रहेंगे, क्या गाड़ियों को इजाजत दी जाएगी, कितनी गाड़ी आप निकाल सकते हैं, कितना नहीं निकाल सकते, ये सब तमाम जो चर्चा है वो आज की अहम बैठक के अंदर होगी। और इसके अलावा ग्रैब 4 को सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, सड़कों पर झाड़ू ना लगे, कहीं पर भी आग ना जलाई जाए,
इसके अलावा शादियों के अंदर फेस्टिवल सीजन जो खत्म हो चुका है, शादियों का सीजन चल रहा है, तंदूर इस तरीके की भट्टियां जो है वो ना जलाई जाए, इस पर भी सरकार जो है वो सख्त तरीके से जो है वो लेकिन ये तो फौरी राहत है, क्योंकि असली वजह दरअसल पराली जलाने की है, जो हर